फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 फॉर्म। इसमें हम यहाँ पर मल्टीपल इनकम्स को कवर करने वाले हैं, जैसे शेयर से होने वाले जो भी आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसके अलावा रेंटल की इनकम, अदर इनकम को भी कवर करेंगे, डिविडेंड इनकम। तो मल्टी इनकम के साथ ये ITR होगी। वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड कर दी हैं, अलग अलग पर्पज को लेकर काफ़ी सारी ITR यहाँ पर अवेलेबल है। और जल्दी ही मैं यहाँ पर स्पेशल इनकम के साथ काफ़ी सारे ITR की वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं स्टार्टिंग से आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप यूट्यूब में फंक्शन होता है कि आप स्लो मोड में भी देख सकते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पर आकर आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद पासवर्ड एंटर करना होता है यहाँ पर। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से मेंटेन सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब देखिए यहाँ पर ITR फॉर्म 2 के सेलेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसके अलावा रेंटल की भी इनकम है। अदरवाइज आप यहाँ पर जो है ITR 1 भी फाइल कर सकते हैं। ITR 1 और 2 एप्लीकेबल रहते हैं जहाँ पर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम भी है तो फिर साथ में आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे ITR 2, प्रोसीड विद ITR 2, ओके। लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको इनकम का जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AIS पर क्लिक करेंगे। AIS को एक बार वेरीफाई करेंगे। ध्यान दें, अगर आपको कोई TDS डिडक्ट हो रखा है, कोई TCS कलेक्ट किया गया है तो भी वो रिफंड आएगा, ITR के थ्रू ही आएगा। वो हम यहाँ पर AIS से भी चेक करेंगे, 26A से भी चेक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करना है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। कुछ डेटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। अब यहाँ पर मैंने पेज को स्क्रॉल कर लिया है। पेज को स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर मल्टीपल इनकम्स आ रही है। जरूरी नहीं है कि हर केस में सारी इनकम हो। रेंट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम आ रही है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके ब्रोकर्स हैं उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड करनी होगी और उसमें से देखकर जो हमारा कैपिटल गेन का स्केड्यूल है वो भरना होगा। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, तो देखिए जो आप यहाँ पर FD RD कोई भी करते हैं नहीं है तो 10 लाख रुपए से ऊपर की जैसे आपने FD RD की तो वो रिपोर्ट हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिस भी आपने बैंक या NBFC या पोस्ट ऑफिस से द्वारा की हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपके पास सोर्स जस्टिफाइड रहना चाहिए कि भाई इसको करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया था। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर ITR में सेलेक्ट करेंगे इनकम। तो इनकम में इस केस में सैलरी की इनकम नहीं है, लेकिन मैं आपको सैलरी का भी स्केड्यूल साथ के साथ ही बता देता हूँ। इस केस में सैलरी नहीं है। बाकी कैपिटल गेन के लिए 2 स्केड्यूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अदर इनकम, जो आपकी अदर सोर्स से इनकम है वो भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसके लिए स्केड्यूल ये वाला दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस, तो न्यू टैक्स रीजन में ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलती है, फिर भी हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्स भी पूरा सेलेक्ट रहना चाहिए। अदर्स, तो कैरी फॉरवर्ड, ब्रो फॉरवर्ड, लॉसेस, और जो आप आगे कैरी करेंगे फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पर आपको ये वाले स्केड्यूल लेना है जहाँ पर आपका कोई पिछले साल का लॉस है, ठीक है, वो आप कैरी करके ला रहे हैं और उस साल की इनकम से एडजस्ट करेंगे, तभी ये स्केड्यूल यहाँ पर सेलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करना है। पहला पेज आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ भी चेंज करना है तो माई प्रोफाइल में आप यहाँ पर जाकर चेंज कर पाएंगे। बात कर लेता हूँ फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक करना है आपको। बाय डिफॉल्ट सेक्शन 139(1) है। अगर आप यहाँ पर ड्यू डेट के बाद, जो कि ITR 2 के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है, अगर उसके बाद भरेंगे तो फिर ये बिलेड रिटर्न मानी जाएगी। बेटर है कि टाइम लिमिट के अंदर भरे। इससे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि ओल्ड में आपको जाना है, न्यू टैक्स रीजिम में। 2 टैक्स रीजिम यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, इसका मतलब है कि आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रीजिम में ITR को फाइल कर रहे हैं। अगर आपको ओल्ड में करना है तो यहाँ पर बस आपको यस कर देना है, तो जितनी भी एग्जाम्पशन रिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन रेट फिर यहाँ पर ओल्ड टैक्स रीजिम के लगेंगे। तो ये आप आराम से यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस, तो इस केस में एप्लीकेबल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये वाले क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए हैं आपको रीड करना है, उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग देना है। इस केस में नो है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। बैंक डिटेल, जितने भी बैंक अकाउंट है सारे डालना आपको मैंडेटरी है। अब यहाँ पर कोई छूट नहीं दी गई है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जो है, पहले मैं आपको सैलरी का स्केड्यूल बता देता हूँ। सैलरी का स्केड्यूल डालना बिल्कुल सिंपल आसान है। क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पर सैलरी 12,75,000 से ज़्यादा है या कम भी है अगर, और आपका फॉर्म 16 आपको मिल गया है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड मिलेगी। अदरवाइज आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आसान है। फिर वो सैलरी पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है, जो आपके एम्प्लॉयर है उनका नेम लिख देना है। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, तो जैसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, PSU एम्प्लॉई है तो स्पेशल ऑप्शन है। प्राइवेट के लिए अदर सेलेक्ट करना है। अपने एम्प्लॉयर का नेम, एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर सैलरी। देखिए
यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग आपको सैलरी का बाइफर्केशन देना है, क्योंकि आपको एग्जाम्पशन लेनी होती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में तो ज़्यादा एग्जाम्पशन मिलती नहीं है, तो आप पूरी की पूरी वैल्यू बेसिक सैलरी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर जो है सैलरी आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की छूट है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 की छूट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सभी को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल डालने के बाद सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सैलरी शेड्यूल भरने के बाद अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम यानी कि रेंट की इनकम, तो देखिए यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी जो भी है उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ रही होगी आपके एआई से। कुछ डाटा हमारा कॉन्फिडेंशियल है, उसको मैंने हाइड किया हुआ है। तो अगर आपके एक हाउस रेंट पर गया हुआ तो एक की डिटेल आएगी, दो गए तो दो। अगर इसमें डिटेल नहीं आ रही तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। नीचे ऐड का ऑप्शन दिया रहता है कि आप जो है अनदर प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें डिटेल्स कैसे आपको ऐड करनी है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एडिट का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एड्रेस पर एड्रेस यहाँ पर प्रॉपर आ रहा होगा। अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी का टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि जैसे आपने लेट आउट की हुई है, किसको की हुई है, उसका क्या पैन नंबर है, वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सब डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आती है। आजकल डाटा जो एआईएस में, सामने वाले पर्सन ने अपने जो भी उसने सबमिट की होगी डिटेल्स, वहाँ पर उसने एचआरए क्लेम किया होगा तो उसको पूरी डिटेल देनी पड़ती है, तो उससे डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती हैं। पूरे साल का जो रेंट आया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 30% की फ्लैट डिडक्शन यहाँ पर दी जाती है। और अगर कोई आपने एक्रूड बेसिस दिखाया वो अभी तक आपको रियलाइज नहीं दिया तो उसके यहाँ पर आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज, वो टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर देनी होगी पहले। फिर उसके बाद जो आपका जो भी एरियर है वैल्यू वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर आपकी इनकम है वो तो एक्रूअराइज जैसे आपकी हो जाती है ड्यू बेसिस, यहाँ पर वो टैक्सेबल रहती है। अगर आपने इसको यहाँ पर कोई लोन भी लिया हुआ है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो उसका स्केड्यूल इंटरेस्ट जो भी आपने पे किया है बोरोड कैपिटल पर वो आपको अलाउड होता है। ऐड डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डिटेल डालनी होगी, किस बैंक से लिया, उसका क्या नाम है, लोन अकाउंट नंबर क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पीएनबी से लिया है, फिर उसका यहाँ पर अकाउंट नंबर है तो लोन का स्केड्यूल ले लीजिएगा। फिर किस दिन वो सैंक्शन हुआ था, टोटल अमाउंट ऑफ लोन क्या था, 31 मार्च 2026 को उसका कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, और टोटल आपके इस साल में इसका कितना इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं, वो डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। तो इस केस में ऐसा नहीं है तो मैं भी यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट को। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का जो स्केड्यूल होता है उसमें यहाँ पर शेयर्स जैसे कि आपके इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। वैसे अगर आपके डेट फंड है या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर में आपने ट्रांजेक्शन किया तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है। इस केस में क्या है कि इक्विटी से रिगार्डिंग है तो मैं यही कवर कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो अलग अलग यहाँ पर स्केड्यूल दिए गए हैं। पहले वाला स्केड्यूल जो है वो शॉर्ट टर्म का है, इसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेकंड वाले पॉइंट पर ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है 111 ए। टैक्स रेट समझ लीजिएगा, ये स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है इनकम। जो भी आपका प्रॉफिट है उस पर यहाँ पर आपका 20% का टैक्स लगेगा। फुल वैल्यू आपको कैपिटल गेन स्केड्यूल की वैल्यू डालनी होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एक तो ये तरीका है कि आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप डील करते हैं, ग्रो, जीरोधा या फिर जो भी आप ब्रोकर के थ्रू डील करते हैं उससे स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाती है, तो वहाँ से पूरी डिटेल आप यहाँ पर देखकर एंटर करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि टोटल वैल्यू ये है, परचेज की, सेल की वैल्यू है। हाँ, इसमें आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसमें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अलग से एंटर होते हैं, बाकी डेट फंड या फिर आपने गोल्ड या सिल्वर ETF में डील किया हुआ है, सबकी ट्रांजेक्शन ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो वीडियोज मैं अपलोड करते जा रहा हूँ आप एक बार देख सकते हैं, अगर आपके जैसे गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है। बाकी अब इसकी डिटेल हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारा AIS है इस पर हम क्लिक करेंगे, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पर जो डिटेल्स है वो करेक्ट नहीं आती है, पर आप इसको अपने ब्रोकर की जो स्टेटमेंट है उससे जरूर मैच करें। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक एरो का बटन दिया रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं अभी सारी डिटेल्स अभी डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से प्रॉपर फोल्डर बनाते हुए यहाँ पर जो है आपको जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये रही वो वाली फाइल जो कि यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी, जो भी जिस भी सिक्योरिटीज में आपने डील किया होगा वो। तो मैं इसको क्या करूँगा, पूरे के पूरे को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपको फिल्टर लगाना होगा, तो Alt+AT ये अलग अलग बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा, या डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। डेटा के अंदर व्यू में जाकर यहाँ पर फिल्टर का बटन दबा देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से फिल्टर लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग सेलेक्ट कर लेना है। तो शॉर्ट टर्म की वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरी डिटेल्स आ जाएगी। फिल्टर लगाने के बाद हमें यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपका सेल कंसिडरेशन है वो टोटल वैल्यू आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ वैल्यू ऐसी है कि जो कि न्यूमेरिक में नहीं है, तो हम इसको पूरे को यहाँ पर वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर जो आपको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर हम जो है टोटल जो हमारा सेल कंसिडरेशन है वो यहाँ से हम ले लेंगे डायरेक्टली 191760 और सेम इसी सीट से हम यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन भी ले लेंगे 177462। ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल गेन यहाँ पर अर्न हुआ है। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये था आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ध्यान रहे जब आप कैपिटल गेन की डिटेल डालेंगे तो ये जैसे यहाँ पर हमने पार्ट देखे ना इस वाले स्केड्यूल के A B C D, इसमें एक लास्ट में F होता है, तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। जैसे शॉर्ट टर्म 20% वाला है तो उसको आपने कब कब अर्न किया है, तो बाइफर्केशन हमें जो हमारी डेट है उससे मिल जाएगा। जैसे इस केस में क्या है कि हमारा डेट ऑफ सेल है ये 20 जून को है, उसके बाद ये 3 जून को है, इसके बाद ये 7 मई को है। तो ये अलग अलग ऐसे 5 पार्ट दे रहते हैं कि अप टू 15 जून तक कितना आपने अर्न किया है, 16 जून तक कितना किया है। इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, क्योंकि देखिए आपको एडवांस टैक्स भी जमा करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म का 20% वाला यहाँ पर एंटर होगा और लॉन्ग टर्म पे क्या है कि 12.5% का एप्लीकेबल है, लेकिन 1,25,000 के छूट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, ये आप नोट करके रख लीजिए। तो अब चलिए हमने शॉर्ट टर्म एंटर कर लिया है, अब हम इसके बाद लॉन्ग टर्म एंटर करेंगे। ये हमारा लॉन्ग टर्म का स्केड्यूल आ गया। इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें आपको मिलेगा 3rd नंबर पे ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करना है व्यू स्केड्यूल 112 ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इक्विटी जो है 31 जनवरी 2018 के बाद की बाय है, तो मैं ये डिटेल्स यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से लॉन्ग टर्म का जो आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी आता है, ये आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जो इससे रिलेटेड एक्सपेंस है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तो उसका आपको अलाउड होता है, एसटीटी तो अलाउड नहीं होता, लेकिन जो भी आपने एक्सपेंस किएंगे होली फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, तो जैसे लॉन्ग टर्म के अलाउड है वैसे शॉर्ट टर्म के भी है। जहां हमने अभी वैल्यू एंटर किया उसके नीचे ऑप्शन आता है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। जब आप डिटेल यहाँ से देख के भरेंगे तो डिटेल आपको नहीं मिलेगी, तो ब्रोकर की स्टेटमेंट डाउनलोड करके वहां से देख के भरिएगा। अब हमें यहाँ पर डालते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 24,639 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है 69276। तरीके से हमें यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। इस केस में लॉस है, लॉस जो है आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं स्केड्यूल जो एफ है वो एक बार फीड कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बिना जो है आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, बाद में आपको एरर देगा। सेम इसी तरीके से आप डिविडेंड की इनकम एंटर करेंगे तो वहां पर भी इसी तरह की दिक्कत आएगी। पहले मैं डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर सोर्स वाला स्केड्यूल, जिसमें कि हमें यहाँ पर डिविडेंड की इनकम को एंटर करना होगा। ध्यान रहे डिविडेंड की इनकम पर भी सेम उसी तरीके से एप्लीकेबल रहता है। जैसे डिविडेंड आया इसमें 5602 का, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में बताना पड़ेगा कि जो हमारा डिविडेंड है ये इस वाले में आएगा डिविडेंड इनकम। ये बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर ले लेगा, तो इससे क्या होगा जो भी आपकी इनकम है, क्योंकि ये तो नॉर्मल इनकम में कवर होता है, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यू टैक्स रीजन में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाती है सैलरी वालों को, तो उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास पूरा डाटा अवेलेबल है तो अलग अलग पार्ट में एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप जो है सारी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लें। जो भी आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर चेक कर ले। कोई भी अदर इनकम आपको अगर ऐड करनी है तो ऐड ऑन अदर पर क्लिक करेंगे, नेचर लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अदर इनकम का भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है, वो ऐसी इनकम जो कि अदर सोर्स के स्केड्यूल में कवर होती है, ना वो कैपिटल गेन है, ना वो सैलरी है, ना वो बिजनेस और प्रोफेशन है, तो और ना ही वो रेंटल की इनकम है, तो वो यहाँ पर आ सकती है अलग से। ठीक है, तो इस केस में सारी चीज़ एक बार आपको वेरीफाई कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग स्पेशल रेट इस पे लगते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, उसका स्केड्यूल भी अदर सोर्स में आता है और इसका भी आपको बाइफर्केशन पॉइंट नंबर 10 में देना पड़ेगा। कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे स्केड्यूल कवर कर लिया है जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पर जो है डिडक्शन अलाउड नहीं होती है, तो वो पार्ट हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो भी आपका टैक्स पेड है, अब टैक्स पेड की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था 26 AS में ये चीज़ें वेरीफाई करनी होती है और एक्चुअल में आपको TDS सर्टिफिकेट के बेस पर भी क्लेम करनी होती है, लेकिन जब तक वो 26 AS में शो नहीं करेगा। ध्यान रहे मैंने क्या क्लिक किया है, ई फाइल में जाना है, व्यू 26 AS में जाना है। पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ दोबारा से, पूरी डिटेल को एक बार वेरीफाई करना है। यहाँ पर AY 2627 सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद व्यू डॉक्यूमेंट डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और
आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये वाली इनकम जो है आपने अपनी जो आप ITR फाइल कर रहे हैं उसमें रिपोर्ट जरूर कर दियो। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने इसका TDS तो क्लेम कर लिया लेकिन इनकम आप भूल गए, तो बाद में आपको नोटिस आएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी इनकम यहाँ पर दिख रही है उसको अपनी ITR में जिस भी सोर्स में आप कवर कर रहे हैं वो यहाँ पर लेना है और इससे वेरीफाई जरूर करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स पेड वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे। पहले वाला जो पॉइंट है वो सैलरी के रिगार्डिंग है, सैलरी का TDS यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जो अदर TDS है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ रही होगी, कितना ग्रोस वैल्यू थी, उस पर कितना यहाँ पर आपका TDS कटा हुआ है। लेकिन अगर वो गलत आ रही है, जो 26 AS और जो आपने TDS सर्टिफिकेट लिया अगर उससे मैच नहीं हो रही है तो इसको आप मैनुअल एडिट करके सही डिटेल भरेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से डिटेल तो ऑटोमेटिकली सही आ रही है। काफ़ी केस में क्या होता है, हेड ऑफ इनकम गलत सेलेक्ट कर लेता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ले लेगा बिजनेस में या फिर कैपिटल गेन में, तो आपको मैनुअली इसको प्रॉपर्ली चेक भी करना है, उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कोई आपका TDS है प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, जहाँ पर फॉर्म 16 भी 16 से मिलते हैं, कोई TCS कटा हुआ है, कोई एडवांस टैक्स आपने भर दिया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर जरूर ऐड करें। ठीक है, जो आपका TDS डिडक्ट हो गया है लेकिन अभी नहीं आया है, तो देखिए वो आपको रिफंड तो तभी मिलेगा जब तक वो 26 में अपडेट नहीं होगा, लेकिन आप उसको मैनुअली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसको आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट अलाउड हो जाएगी, जो भी आपका टैक्स है उससे एडजस्टमेंट होगा। बाकी अगर रिफंड लेने के लिए आप एलिजिबल है तो रिफंड भी मिल जाएगा। मैं इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी पूरी इनकम ये यहाँ पर कंसिडर हो चुकी है। जो हमने सैलरी की इनकम यहाँ पर ऐड की थी, क्योंकि इस केस में सैलरी नहीं है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और सैलरी का स्केड्यूल मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी जो इनकम है वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से मैच करेंगे और यहाँ पर जो आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को एक बार वेरीफाई कर लेना है और ध्यान रहे आपकी जो वैल्यू है उससे भी मैच होना जरूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कवर की है, कैपिटल गेन की इनकम आ गई है, इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल इनकम आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगी। जो आपका लॉस है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे जो लास्ट ईयर के भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं वो भी यहाँ पर आपको जो स्केड्यूल हमने सेलेक्ट किए थे उसमें यहाँ पर कैरी करने होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपको पूरी टैक्स लायबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए जो टैक्स पेबल और नॉर्मल इनकम पर वो इतना बन रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रिबेट भी दी गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 60,000 रुपये की छूट आपको मिल जाती है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर, वो यहाँ पर अलाउ कर दिया है। लेकिन जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उस पर कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलेगी। तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, या जो आपका TDS वाला पार्ट है इससे एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर TDS से एडजस्ट हो गया है, नेट रिफंड यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो आपका नेम है उसके सामने यहाँ पर आपको टिक करना है, फिर उसके बाद प्लेस एंटर करके प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। सब कुछ ओके अगर है तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आएगा। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज आएगा। ध्यान रहे सारी इनकम आप इंक्लूड कर ले, जो भी आपको टैक्स लेना है एग्जाम से लेनी है वो यहाँ पर आप लें। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो देखिए पहले वाला ऑप्शन आपको टिक करना है ई वेरीफाई नाउ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन लेंगे आधार OTP, इसके द्वारा वेरीफाई करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो आपको साथ के साथ ही वेरीफाई कर देना है, बाद में करेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं, फिर आपका रिफंड भी क्रेडिट नहीं होगा। 30 दिन का टाइम अगर नहीं हुआ तो ये माना जाएगा आपने ITR नहीं भरी, दोबारा भरनी पड़ेगी। ये वाला पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करना है। जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड जो आधार मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपकी ITR जो है फाइल हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। और आपको इसको व्यू करना है तो ई फाइल में जाकर व्यू फाइल रिटर्न पर जाकर आप इसको देख भी पाएंगे। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। जल्दी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर अदर जो इनकम्स हैं उनके साथ यहाँ पर वीडियोज अपलोड करूँगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें, सही तरीके से सही इनकम हेड में अपनी इनकम को फाइल करें, तभी आपकी रिफंड की एलिजिबिलिटी बनेगी। रिफंड भी आने स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी सारे रिफंड्स तो प्रोसेस भी हो चुके हैं। उसके लिए भी सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया था। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।